बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रनाला खुर्द मेहनत, लगन और बुलंद किरदार से पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन की क़यादत में रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा जल्द दुनिया की बेहतरीन जमात के सफ में शामिल होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के दूसरे कॉन्विकेशन के पुरवकार तकरीब से इजहार ख्याल। रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के दूसरे कॉन्विकेशन की शानदार पुरवकार तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन के हमरा 10,654 तलबा तलबात में डिग्रियां तकसीम की, जबकि नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को गोल्ड मेडल्स दिए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा एक नया तालीमी इदारा होने के बावजूद तेजी से तरक्की के मनाजिर तय कर रहा है। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन की क़यादत में मुस्तकबिल करीब में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की बेहतरीन जमात के सफ में शामिल हो जाएगी। मैं तमाम उस्ताज़ा और दीगर जमला स्टाफ को कॉन्विकेशन के कामयाब इनकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीब से खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन ने कहा है कि रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के लिए ये एक तारीख साज दिन है। हमारी टीम और साजा की अनथक मेहनत की बदौलत आज यूनिवर्सिटी के साख मजबूत हुई है और हम आला तालीम के मैदान में नई बुलंदियों की तरफ गामजन है। स्टूडेंट को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि इखलाकियात, तहकीक और कौमी खिदमत के जज्बे से भी लेस करना हमारी अवलीन तरजीहात हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सोबतपुर की तहसील मांझीपुर में पाक फौज के हक में जनाब प्रेस क्लब चेयरमैन जाफर बलोच, महकमा एजुकेशन, हिंदू कम्युनिटी शहरियों की जानिब से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में भारत के खिलाफ गम गुस्सा, सोबतपुर में पाक फौज के हक में रैली। भारत की जानिब से रात के पाकिस्तान पर किए गए हमले के बाद मुल्क भर में शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है। अवाम की बड़ी तादाद अपने वतन और पाक फौज के साथ एकजुटती का इजहार करने के लिए सड़कों पर निकल आई है। बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर में भी शहरियों ने पाक फौज के हक में एक बड़ी रैली निकाली। शुरा ने अपने हाथों में कौमी परचम और पाक फौज के हक में नारों पर मबनी प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली के शुरा ने पाक फौज से मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर फौज के शाना बशाना खड़ी है और किसी भी बैरूनी खतरे से निपटने के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने पाक फौज की जवाबी हमले को सराहा जिसमें मुबैना तौर पर भारत को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। वाज़ेह रहे कि ताहाल पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इन हमलों की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ताहम मुल्क भर में अवाम का जोश खरोश और पाक फौज के साथ वालहाना मोहब्बत दीदनी है। खबर शामिल करते हैं मीरपुर माथैलो से। मसूवा नहर में नौजवान डूबकर हलाक। नौजवान मोहम्मद अली कुरहोरो मसूवा से पानी भरने के लिए गया तो पांव स्लिप हो गया और नहर में डूब गया। इतला पर गांव मकीन जायब कुआ पर पहुंच गए। नौजवान की लाश को नहर से निकाल लिया। मीरपुर माथैलो पुलिस और महकमा इनहार के अमले को इतला दी गई, ताहम कोई भी नहीं पहुंचा। गाँव मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत नौजवान की लाश नहर से निकाल कर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में भी महकमा सेहत में लेडी हेल्थ विजिटर निजकारी के खिलाफ पंजाब सिटी प्रेस क्लब में एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज में जिला भर से लेडी हेल्थ विजिटर्स ने शिरकत की और हुकूमत की जानिब से लाहौर हेल्थ वर्कर्स पर लाठीचार्ज की पुरजोर मजम्मत की है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतालबात तस्लीम किए जाएं। बहावलनगर महकमा सेहत के लेडी हेल्थ विजिटर्स इंसाफ के हसूल के लिए पंजाब सिटी प्रेस क्लब पहुंच गए हैं। हुकूमत एक जानिब तो बेरोजगारी खत्म करने का दावा करी है, दूसरी जानिब इदारों की निजकारी करके मुतअद्दिद मुलाज़मीन को बेरोजगार करी है। महकमा सेहत में लेडी हेल्थ विजिटर की निजकारी के खिलाफ लेडी हेल्थ विजिटर भी मैदान में आ गई। लेडी हेल्थ विजिटर ने रैली का इनेकाद किया और पंजाब सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अजरा परवीन, ज़ाहरा बतूल, रजिया सुल्ताना, इम्तियाज कौसर ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम हवा की बेटियां हैं। दौरान एहतजाज लाहौर हम पर लाठीचार्ज किया गया, खवातीन की तस्लील की गई। हम पाकिस्तानी बाशिंदे हैं और हमारे हकूक़ की पासदारी की जाए ताकि बेरोजगारी में कमी हो और मुतालबात किए महकमा सेहत की निजकारी करके हमें बेरोजगार ना किया जाए, निजकारी को रोका जाए और हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। मेरी हाई लेवल अपने चीफ जस्टिस साहब से, चीफ आर्मी साहब से और CM साहिबा पंजाब से रिक्वेस्ट है कि आप, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने इस मुल्क को सर्व किया है, मेरी 36 ईयर सर्विस हो चुकी है, हमने कभी इतना बड़ा वक़्त नहीं देखा। आप एक फ़ीमेल हैं, हमें बड़ी खुशी थी कि आप एक एज ए वुमेन आई हैं और आपने कहा भी है जगह जगह कि मेरी वुमेन जो है ना औरतें रेड लाइन है। और यह जो हमारा प्रोटेस्ट है ना, ये सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट आप उससे सुने ताकि इसको ख़त्म किया जाए। हम भी नहीं चाह रहे सड़कों पे आए, हम इतने अरसे से आपको परेशान हो रहे हैं और आपकी वजह से हम कह रहे हैं कि आप हमारी बात को सुने।
हम सिर्फ सिंपल एक बात है कि जो आप गरीब आवाम से एक प्राइवेट जो सहूलत आ रही थी हॉस्पिटल की तरफ से, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही थी, तो आप उनसे छीन रहे हैं। जो आपको ब्रीफ कर रहे हैं, आई थिंक कि वो सब आपको सही नहीं गाइड करे। दूसरा, हम प्रॉपर लोग हैं, मुसलमान हैं, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है। हम एक अपने मसीहा हमारे कंसीडर होते हैं, हमारी रिस्पेक्ट है, और आपने हमें यहाँ पे सड़कों पे घसीटा, जिसकी वजह से हम ना चाह रहे थे। हम यही चाहते हैं कि हमारी बात को ख़त्म किया जाए, प्राइवेटाइजेशन ख़त्म किया जाए, ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म किया जाए, और हमें सिंपल तरीके से बात सुनी जाए। अगर हमें कोई कमी कोताही है, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, हम उनको सही करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सिस्टम वक्त के साथ साथ अप टू डेट होता है। पहले जब हमने जॉब स्टार्ट की थी तो ऐसा नहीं था, अब वक्त के साथ हम अप टू डेट हो गए, मजीद अप टू डेट होने के लिए तैयार है। ये नहीं कि हमें कुछ हो गया तो आप कहें कि एकदम से सारा सिस्टम को लपेट दिया जाए, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। हमारा जो मकसद है, पहले हमने अपने स्कूल अपने अपने हॉस्पिटल लेवल पे ये एजुकेशन शुरू किया, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, फिर हम पंजाब लेवल पे गए, और अब इसको कम होने के बजाय ये बढ़ता चला जा रहा है। इसको बढ़ने की वजह भी ये है कि अब ये आज एक रैली पूरे पंजाब में निकली है। पहले हम लाहौर में दाखिल थे, हमारा मकसद था चले रोल में सीएम साहिबा के ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, वो हमें सुनेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको वसी कर दिया गया, उसमें हम जुल्म किया गया, दहशतगर्दी के लगाया गया, जोर ज़बरदस्ती किया, मार झाड़ की गई, लोगों को फ्रैक्चर हुए हैं, जो कि बहुत इंतहाई ज़्यादती की बात है। हम कोई आप ही के मतलब पंजाब के रहने वाले हैं, आप ही के हैं, पढ़े लिखा तबका है, बाशऊर लोग हैं, हमें सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब सांगड़, पीर सुबुक्त शाह राशिदी शहीद बॉयज डिग्री कॉलेज सांगड़ के स्टाफ प्रिंसिपल नवाज कंबर, प्रोफेसर, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की जानिब से हालिया भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई और कशीदगी के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज से इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली बॉयज डिग्री कॉलेज सांगड़ से नवाब शाह रोड तक निकाली गई। रैली के शुरका के हाथों में कौमी परचम और पाक के हक में दर्ज नारों के प्ले कार्ड्स, बैनर और पैनाफ्लेक्स थे। इस मौके पर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज नवाज कंबर और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाई के जवाब में पाक फौज ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई है और भारतीय बुज़दिल फौज अब सफ़ेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है, जिसे पाक फौज की बहादुर सिपहसालारों को मज़ीद हौसला मिल रहा है और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक हो रहे हैं। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। शुरका का कहना था कि पाक फौज मुल्क की हिफाजत की ज़ामिन है और पूरी कौम उनके साथ है। तलबा ने नारे लगाए, पाक फौज जिंदाबाद, हमें अपनी फौज पर फख्र है और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। रैली का इख्तिताम कौमी तराने की गूंज के साथ हुआ। कॉलेज इंतजामिया और साज़ा ने तलबा की हुब्बुल वतनी को सराहा और कहा है कि ऐसे इक़दाम नौजवानों में कौमी जज्बे को फ़रोग़ देते हैं। खबर शामिल करते हैं ओमान से। हमारी जंग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, हम पूरे मशरिक़ी वस्ती का नक्शा तब्दील करेंगे। नेतन्याहू का ये बयान काबिल मज़म्मत है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत, इनका कहना था कि बेशक बड़ा और आखिरी मार्का करीब है। वो अरब जो इब्राहिमी मुआहदे के नाम पर खुश हैं, इनको भी रोन दिया जाएगा। दज्जाल अपनी मादी कुव्वत के बलबूते पर जुल्म और गुमराही का दास्तान रकम करेगा, मगर जुल्म के सियारात जरूर चढ़ जाएगी और पूरी दुनिया सिर्फ जालिमों से पाक होकर अमन और इंसाफ की आगोश में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई है जो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि हक और बातिल की लड़ाई में हक के साथ सिर्फ 12,000 लोग होंगे जो दुनिया में अमन और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। बाकी करोड़ों या अरबों मुसलमान किसी का साथ देंगे, खुदा बेहतर जानता है। मगर जो लोग जानबूझकर खाना पीना, लिबास और पोशाक और ज़रूरत की अशिया दुश्मन से खरीद कर दुश्मन को अपनी जेब से रोज़ाना चंदा मुनाफा की सूरत में पहुंचा कर दुश्मन को तकवीत पहुंचा रहे हैं, शायद यही लोग हक की खातिर भूख प्यास और तकलीफ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होंगे। खबर शामिल करते हैं ओमान से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए हैं। अब सब लोगों के दिल में सिर्फ मरियम नवाज बस चुकी हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ बात करते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया है कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों के इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को स्कूल एजुकेशन के मौजूद और मुजज़्ज़ा प्रोजेक्ट के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल, बच्चों के इनरोलमेंट में कई गुना इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के वज़ीर तालीम को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 11 लाख बच्चों के इनरोलमेंट पर शाबाश। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर ज़रूरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लास रूम बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के स्कूलों के 580 बोसीदा तरीन और 2770 खस्ता इमारतों की तामीर मरम्मत की हिदायत। दीगर जदीद सहूलतें मैसर होंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ओमान मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था कि ऐसी वज़ीर आला देखिए ना सुनी, मरियम नवाज शरीफ ने अवाम के दिलों में घर बना लिया है।
اوکاڑا سیس انجینئر کی رپورٹ کے مطابق مرحوم خضر عباس ساتھی ریسکیورز اور سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک سیکٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر، ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ساہیوال ڈاکٹر ارشاد الحق اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر احتشام کا لواحقین کے ساتھ دل رنج غم کا اظہار۔ ضلع اوکاڑا کے بیسک پارہ کے خضر عباس کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے شیر گڑھ میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ارشاد الحق، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر احتشام، کنٹرول روم انچارج سلیم مسعود، اکبر ریسکیو سیفٹی آفیسر اوکاڑا، رانا طارق صدیق ریسکیو سیفٹی آفیسر نالا خورد، عارف اقبال کے ساتھ کثیر تعداد میں ریسکیورز کے ساتھ ساتھ سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد ریسکیو 1122 کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور سیکٹری ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر ریسکیو فیملی کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور مرحوم کے درجات بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ساہیوال اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر احتشام نے مرحوم کے والد اور بھائیوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے سیکٹری ایمرجنسی سروس کی جانب سے دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایک بہت پیارا ریسکیو اپنے دوران ڈیوٹی اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے خالق کی سے جا ملا۔ ریسکیو فیملی مرحوم کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے اور کسی بھی حالت میں مرحوم کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بعد ازاں مرحوم کے والد اور بھائی کو قومی پرچم اور ریسکیو یونیفارم بھی دیا گیا۔ خبر شامل کہتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار سے چو قاسم پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اہلیان علاقہ جوگ در جوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد ریلی دشمن کی جانب سے بزدلانہ وار کی بھرپور مذمت اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جوگ اعظم میں پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا انعقاد مرکزی مسلم لیگ اور پریس کلب جوگ اعظم کے زیر اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں تمام اوقات پر فکر سے تعلق رکھنے والے نمائندہ افراد نے بھرپور شرکت کی۔ مرکزی مسلم لیگ کے رہنما حافظ عبدالمنان نے لوگوں کو بے پناہ ہوش جذبہ دکھانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے پرجوش تقاریر کے ذریعے اظہار خیال کرتے ہوئے مودی اور ڈرپوک فوج کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ پریس کلب چوک اعظم کے صدر ڈاکٹر شہباز قریشی نے ریلی میں جوگ در جوگ تشریف لانے والے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ ہمارے بہادر فوج بھارت کا جنگی جنون دورہ کر کے ہی دم لیں گے۔ میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جو یادگار چوک میں آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف مقامات پر تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں ملک کی سلامتی، دفاع اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت لیتا ہی، مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔